परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधेश्याम जी जो नाम लेने लगे, नाम भगवान कहाँ पहुँचते सो देखिए। नाम भगवान पहुँच गए नामी के पास, जिनके नाम लेते हैं उनके पास नाम भगवान पहुँचे। नाम भगवान का हे प्रभु ये क्या कौतुक कर रहे हो, मेरे सच्चे उपासक नाम जापक के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, समाधान करिए। अब भगवान सोचते हैं, श्री कृष्ण ने सोचा ब्राह्मणों का तो साफ अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है नो हन्यते भोगम बिना जस अमोघ, जिसका नाश बिना भोग से न हो वो अमोघ है। अर्थात ब्राह्मणों का जो साप होता है
उसका नाश नहीं होता है, भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने सोचा, ब्राह्मण के साप के द्वारा प्रेरित होकर 7वें दिन सायंकाल की बेला में तक्षक आवेगा, परीक्षित को काट खाएगा, और वह मेरे उपास्य तत्व श्री नाम की शरण ले रखा है, तो ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। भगवान श्री नाम श्याम सुंदर सोचते हैं। अब सोचते हैं ब्राह्मण के द्वारा साप से प्रेरित होकर के सर्प आवेगा, उसको मैं कैसे मारूंगा। तो सोचा नंदक नंग, भगवान तलवार का नाम है नंदक, नंग तलवार से काट दूंगा। गन्ना ब्राह्मण के साप को नंदक तलवार काटने में निष्फल रहेगा। अब कौमुदी गराग के ऊपर ध्यान गया, कर ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। शारद धनुष पर गया, ये भी असमर्थ। अंत तो गत्वा सुदर्शन चक्र पर गया। सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा प्रेषित साप उसको मार डालेंगे। भगवान सुनना, यह भी निष्फल हो जाएगा। देखिए, ब्राह्मण के साप के सामने भगवान के अमोघ अस्त्र सत सब पे। अब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। देख, मैं नहीं कह रहा हूँ, मूल कह रहा है, मूल। आपने सोचा कि सांप कान से नहीं दिया जाता, हाथ से नहीं दिया जाता, आँख से नहीं दिया जाता, नाक से नहीं दिया जाता, मुंह से दिया जाता है। तो उसके लिए उसी प्रकार से अस्त्र चाहिए। अब क्या होता है सोचिए। तो भगवान ने सोचा, वाणी के द्वारा उसने श्राप दिया है, मैं वाणी का रूप धारण करूं। तो लिखा है तेन यंग बांगवई मूर्ति, तेन यम बांगवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरि भगवान श्याम सुंदर की बांगवई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुरा। तुरंत सुखदेव जी का रूप धारण किया। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। अब वहाँ भीड़ है, भयंकर भीड़ है। राधा ऋषि सत्तम नाम जाप कर रहे हैं नेत्र बंद करके। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको दर्शन दिए थे, गर्भ में रक्षा की थी, उनकी आंखों में तो है ही हैं, नाम जाप करते, उनका ध्यान करते हैं। इतने में क्या लीला होती है, तत्र तत् अभवत, वहाँ हो गया। क्या हुआ, भगवान हो गया। तो कौन सा भगवान हुआ भाई, व्यास पुत्र। उस बीच में एक अनहोनी घटना घट गई, एक भगवान प्रकट हो गया। वो भगवान कैसा है, नंगा है, 16 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना है, काले काले घूमने वाले बाल है, उन्नत बाल है, धनुषाकार भ्रुष्टि है, लंबी लंबी आँखें हैं, उसमें लाल लाल डोरा के चिन्ह हैं, और समो कर्णो, दोनों कान बड़ा, हमारे आपके कान छोटे बड़े होते हैं, इसलिए इधर से उधर करते रहते हैं। और उनके कान कैसे, समो कर्णो, बराबर कान है, तोता के समान नाश का, ओहो, बिंबा फल के समान आपको दोनों होठ हैं, यहाँ गड्ढा है, दर्पण समान आपको दोनों कपोल हैं, बड़े उसने श्यामला सलोना, आजान लोग भुजाएं हैं, और नंगे हैं, 16 वर्ष की अवस्था। वहाँ हो गए बीच में। अब तो राय श्याम जी उनके मुखारबिंद से निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसिका भूवि भावुका इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए राय श्याम जी वहाँ कौन बैठे हैं शोधित किए, सब खड़े हो गए। आदौ व्यास पराशरादि महता सिंहासने संस्थित श्रीमद व्यास सुत सतस चरितम किम किम न लोकोत्तरम। इनके पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी, खड़े हो गए। वेदव्यास जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि पराशर जी, वो भी खड़े हो गए। अब ब्रह्मर्षि पराशर जी के पिताजी का नाम ब्रह्मर्षि शक्ति जी महाराज, वो भी खड़े हो गए। अब ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान,
वशिष्ठ जी वो भी खड़े हो गए, नारद धौम पराशर गौतम कनाथ सब खड़े हो गए। आइए चुपचाप भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, भागवत जी के मंत्र सब नामात्मक हैं, ध्यान रखेंगे। भागवत जी के मंत्र नामात्मक सुनो, भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और जो सिंहासन था जहाँ कोई बैठा ही नहीं था, अब तक जाकर बैठ गए, राधे राधे मुस्कुरा रहे। जब वो बैठे तब सब के सब बैठ गए, जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि राधे सब बैठ गए। राधे श्रीमान राधे से सप्तम परीक्षित जी ने सोचा, अलौकिक अद्भुत दृश्य हो गया, हमको जाना चाहिए। तुरंत गए, आत्मनिवेदन कर दिया चरणों में, साष्टांग प्रणिपात, हाथ जोड़ कर खड़े विनम्र भाव। परीक्षित जी को देखिए, ध्यान रखेंगे, श्रीमान सुखदेव जी महाराज कृष्णार्थी हैं। कृष्ण अर्थात जैसा अशोक कृष्णार्थी, कृष्ण को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हैं। अब परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन है, 60वां वर्ष पूरा होगा, दिव्य रूप धारण करके नित्य मोहन वन में प्रवेश कर जाएंगे ठाकुर जी की कृपा से। इधर कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, दोनों की आंखें, जो दोनों आंखें, इनकी आंखें उनकी आंखों में, उनकी आंखें इनकी आंखों में मिली, मत पूछिए, आनंद की बाढ़ आ गई। मानसिक रूप से श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने सांकेतिक भाषा में कहा, प्रिय हे कृष्णार्थी परीक्षित, क्या कुछ प्रश्न है? आपने कहा भगवान आपके दर्शन होने से सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो गए, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसमें हम आपके ऊपर कृपा करते हुए, आपने कैसा सुंदर प्रश्न किया। क्या कहते हैं, जिस किसी को यह ज्ञात हो गया, मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत मैं 7वें दिन मरूंगा, उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए कौन से देवता का नाम जपना चाहिए, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए, या ऐसे विपरीत बात बताए। वही बात समस्त ऋषि मुनियों के साथ जो प्रश्न किए तो वही इनके साथ किया। अब ये कुछ कहने वाले थे, परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने वाले थे। इतने में क्या हुआ सो सुनिए। आकाश मार्ग से बहुत बड़ी एक टोली आ रही है, सारे देवता उपस्थित हो गए, और उसमें मुखिया कौन थे, देवराज इंद्र। उनके मस्तक पर ये कलसा नहीं है, कलसा, एक कलसा था, उसमें अमृत भरा हुआ था, ढक्कन लगी हुई थी, सर पर लेकर आए, उस अमृत को रखा। उनमें लिखा है सुकम नत्वा बदन सर्वे, सुकम मन सुखदेव जी को नमस्कार, नत्वा नमस्कार करके, सर्वे देवा बदन। अरे सब आए हो तो कम से कम एक जने बोलो ना, सब बड़बड़ाने लगे। अरे महाराज ऐसा हो गया, देखिए ये अव्यवस्थित आप लोगों से, ये लोग बड़े खतरनाक हैं, उन देवताओं से आप 1000 गुना बढ़िया हैं। आप भजन करोगे, शुभ कार्य करोगे, ये लोग विघ्न करके आपको परेशान करेंगे। तो गए गुजरे हैं, बड़े खतरनाक हैं। अब इस कथा से मालूम पड़ जाएगा वो क्या कहते हैं, हे भगवान इनको साफ लगा है, हम अमृत लाए हैं, आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कथा अमृत हमको दे दीजिए, ये अमृत आप ले लीजिए। इस प्रकार से अदला बदला हो जाएगा, इनको अमृत पिला दिए, अमर हो जाएंगे, हम भागवत जी कथा को लेकर ऊपर चले जाएंगे। कहाँ? स्वर्ग। है न खतरनाक देवता। लिखा है स्व कार्य कुशलेश्वरा, अपने कार्य में इतने दक्ष प्रवीण होशियार हैं
भले आप जहन्नम में चले जाएं, उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम अपना काम बनना चाहिए। ये देवता हैं, ऐसे देवता की पूजा आराधना कर क्या लाभ होगा? छेठ चौरचन परमेश्वर आदि करते हो। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता भाई, श्रीमद् भागवत महापुराण, अब कथा सुनने के लिए आए हो, जो भागवत जी कहते हो उसको तो कम से कम अपने हृदय में रखो। एक बात नाम ले लीजिए, चकाचौंध हो जाएंगे। राधे राधे श्याम लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा इधर सूद सौनकादि को कथा करें, तो सौनकादिकों ने कहा, हे आचार्य चरण, एक बात बताइए, श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने देवताओं की बात मानकर कथामृत उनको देकर और अमृत का देवताओं का अमृत ले लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, इतनी गलती हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। इस सारे देवता मूर्ख है, सारे देवता, मूल में लिखा है। उन्होंने सोचा कि एक होता है बुध माने विद्वान, बुध का देवता को विशेषण है, बुधा पंडिता सो विबुधा, जो विशिष्ट विद्वान होते उसका नाम विद्युत होता। विशिष्ट मूर्ख हैं देवता लोग, संस्कृत में कहते हैं वृंदारक, वृंदारक माना देवता, वृंदारक माना देवता, वृंदारक माना मूर्ख, संस्कृत में गाली हैं। राधे श्याम राधे। श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने सोचा कितने धूर्त चालाक निकम्मे देवता हैं, हम इनको कथा सुनाने आए हैं, एक कहते हमको दे दो, सर्वग्रास करना चाहते। तो कहते को कथा को सुधालो के को काचा को मनिर्माण ब्रह्मरातो विचार जीवम तथा देवान जहास। देखिए देवताओं की अवर्णनीय मूर्खता को देख करके जोर से ठाका मारकर हंसने लगे श्रीमान सुखदेव। बात यह है कि नहीं? राधे राधे उच्चर जहास। देखिए शीशा नहीं होता, बल में शीशा होता है क्या? बल फूट गया, उसका टुकड़ा लिया हमने, एक डिब्बा में रखा, अब मखमल से बांध कर चले हम जयपुर में जाहुरी वगैरह हैं, नीचे बैठे तो उसने कौन हो, हम जाहुरी साहब से मिलना चाहते हैं। उसका देखा स्टैंड पर्सन बढ़िया, टेलीफोन किया, ऐसी बात है, एक सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, क्या बात? तो उनके हाथ में कुछ है, आपसे ही कहेंगे, हमसे नहीं बता रहे, भेजो। गए, उसका ऊपर का देखा बनावटी हिसाब किताब, सोचा कुछ मणि होगी, कुछ विशेष मूल्यवान कोई पदार्थ होगा। स्वागत सत्कार, बैठो बैठो, खूब स्वागत सत्कार हुआ, नाश्ता पानी। कैसे पधारे श्रीमान जी? इसके बदले में आप हमको मणि दीजिए। दिया डिब्बा उसके हाथ में, इधर वेस्टर्न खोला, डिब्बा खोला, बिजली का बल्ब का एक टुकड़ा था उसमें। क्या कहते हो? इसके बदले एक मणि दीजिए। को काचा को निर्माण है, ध्यान रखेंगे। तो उसने सोचा, राहुल साहब ने, इसका मस्तिष्क जो है खराब हो गया, असंतुलन हो गया। घंटी बजाई, 200 जन पहुंचे, निकालो इसको यहाँ से, निकालो। तो श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा, देवलोक से लाया गया जो अमृत है तो बिजली के फूटा हुआ बिजली के कांच के टुकड़े के बराबर है। श्रीमद् भागवत रूपी जो मणि है, श्रीमद् भागवत मणि के समान, को काचा को मनिर्माण, ऐसा विचार करके देवताओं की मूर्खता पर उनको हंसी आ गई। कथा प्रारंभ हुई। देवताओं ने कहा, अच्छा हमको तुमने नहीं दिया, हम तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगे। ये देखो, जैसे आप लोग नाराज होकर के हम कथा नहीं सुनने जाते हैं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा? राधे राधे। देवताओं ने कहा, तुमने अदला बदला नहीं किया,
हम तुम्हारी कथा नहीं सुन देंगे, हम चलते हैं। गोपाल प्यारे गए, कथा सुन करके दिव्य गति प्राप्त हो गई, सखी का रूप मिल गया श्रीपति जी को, और नित्य मोहन महल में चमर सेवा कर रही। अब हल्ला मच गया त्रिलोकी में, ब्राह्मण के साप तो अमोघ होता है, और उनके साप से साप का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रस आस्वादन करने पर नित्य जुगल सरकार के सहचरी वृंद में जाकर के इनको स्थान प्राप्त हो गया। अब सबसे पहले ब्रह्मा जी के दिमाग में तनक पैदा हो गई। ब्रह्मा जी, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी कौन है? प्रथम पुरुष हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष माने महापुरुष के बेटा हैं। महापुरुष कौन? भगवान श्याम सुंदर। सह ब्रह्मानम, ब्रह्मा को पहले बनाया, कहा बेटा ब्रह्मा, यदि मूर्ख रहा तो बड़ा खतरनाक निकलेगा। मूर्ख के बेटे बड़े बदमाश होते हैं, इसलिए क्या किया जाए, किसको ढूंढे, हम ही पढ़ा दें। तो वेदों अध्यापन सर चारों वेदों को कंठ कराए अपने बेटे को। इतना ही नहीं, इतने खुश हो गए ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान उनके पिता श्याम सुंदर, 100 बुद्धि दे दी। अपने लोग जितने हैं सबके पास एक एक बुद्धि है, सारे देवताओं के पास एक एक बुद्धि है। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने 100 बुद्धि दी। क्यों? सृष्टि का काम देने वाले हैं। अब 4 भुजा है, एक भुजा में सांप, एक भुजा में सिंह, एक भुजा में मेढक, एक भुजा मनुष्य। अब यदि 100 बुद्धि नहीं रहेगी, एक ही बुद्धि रहेगी, तो गड़बड़ान चकार होने की संभावना है। लेकिन 100 बुद्धियाँ हैं, तो सांप ने पहले कौन सा कर्म किया था अनुसार उसको, मेढक ने कौन किया उसका, सिंह ने कौन सा किया उसका, मनुष्य ने कौन सा किया, ऐसा सबों को राधे राधे करते हैं। इसलिए 100 बुद्धि दे रखी है ब्रह्मा को भगवान श्याम सुंदर। अब देखिए श्याम सुंदर के विद्यार्थी हैं, बेटे हैं, छात्र हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, 100 बुद्धियां हैं, अपने बाप की परीक्षा करने चले गए। अभी अभी आपने सुना ना, भगवान श्याम सुंदर ने बांग्मय अवतार रूप धारण किया, भागवत का रूप। भागवत भगवान हुए ना, अभी अब सुना ना। अब क्या हुआ, उनको इतनी टनक हो गई दिमाग में, बुद्ध विवेक सब जगह पा। ब्रह्मा थे, अब बनिया बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्रह्मा जी ब्राह्मण, ब्राह्मण पना चला गया, क्षत्रिय पना गया, वैश्य आ गए। वैश्य का क्या काम है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव में तोल आदि काम करता है ना। मूल में लिखा है, भगवान वेद व्यास जी ने कहा, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। राजा परीक्षित को भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से सखे का रूप धारण करके भगवान के नित्य मोहन मोहन पदार्पण ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और अपने पिता की परीक्षा करने लगे। क्या किया? तराजू बनाया। एक तराजू के पलड़े पर चारों वेदों को, 18 पुराणों को, सारे वाङ्मय ग्रंथों को, समस्त साधनों को, सुख शांति प्राप्त करने के जितने उपाय सबों को उस पलड़े पर रखा। एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पुरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण, एक पर इसको छोड़कर जितने सबको रखा। लेकिन हुआ क्या? लघुन्यन्या नहीं जाता नहीं, गौड़ में नहीं दमत। जितने पदार्थ धर्म ग्रंथ रखे थे जिस पर, वो तो ऊपर उठा हुआ है। ऐसे में भागवत जी का पलड़ा ब्रह्मलोक की धरती को नहीं छोड़ रही। अब तो अस्मन सत में ब्रह्मा जी, 100 बुद्धि वाला ब्रह्मा। देखिए, अपने से बड़ों की जो परीक्षा लेता है उसी इसी प्रकार मुँह खानी पड़ती है। अब भगवान श्री कृष्ण उनके पिता के पिता हैं कि नहीं? अब देखिए क्या लीला हुई। अब घोड़ा करके भगवान का नाम लेते हैं।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। नाम लेते हैं, इतने में नाम जाप को मैं परम आचार्य 6वें स्कंद के अजामिलोपाख्यान में विष्णु भगवान के दूतों से फटकार सुनकर अजामिल को छोड़कर भगे गए अपने धर्मराज के पास और कहा, धर्मराज के दूतों ने, कथसंती शास्त्रानी, संसार में किनका शासन चलता है? हमने तो अब तक सुन रखा था अकेला आपका शासन चलता है, लेकिन आज वह मेरा भ्रम दूर हो गया। एक पापी को पकड़ने के लिए मैं गया, जो उसको आप दंड देकर शुद्ध करेंगे। जो ही मैं स्पर्श करने वाला था, 4 प्रकाश वाले महापुरुष आगे, अदृष्टपुर, हमने कभी देखा नहीं था उनको। हमसे कहा, सावधान सावधान सावधान। डर के मारे में अलग हो गया। बहुत कुछ कहा। तो एक बात बताइए, वो कौन थे? उसने अपने मुझ को देख करके अपने बेटों को बुलाया रक्षा करने के लिए। उसने क्या लिया नाम? नारायण नारायण। इतने में 4 महापुरुष आए। ना एक पुरुष, रा दूसरा, यो तीसरा, अणो चौथे महापुरुष आए। ओ महाराज कमरा दे दीपमान हो गया। हमको फटकारने लगे। कहा, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। एक बार इससे मुख से नारायण नाम निकला है। अरे नारायण नाम नहीं निकला, मुझ से डर कर अपने बेटे का नाम लिया नारायण। तो भगवान के दूतों ने कहा, आप नहीं जानते हो। एक बात बताओ, इसका बेटा 10-15 वर्ष का, समझ लो 5 वर्ष का, उसका नाम इसने नारायण रखा। नारायण नाम आज का है क्या? भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु 88 प्रकार की डिक्शनरियाँ हैं। संस्कृत में कोश हैं। अमर कोश सबों का बाबा है। अमर सिंह ने भगवान श्री कृष्ण नाम रखा। वो जैन धर्मावलंबी हैं, वो लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन कृष्ण नाम से इतने आकृष्ट हो गए, भगवान कृष्ण नाम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या नाम है? विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु 45 नाम दिया। सबसे पहले विष्णु, कृष्ण का नाम है विष्णु, नारायण इत्यादि श्री कृष्ण नाम है। और उस विद्वान ने ही सोचा, आने वाला भविष्य अभी आप लोग ये कृष्ण नाम विष्णु के ही मान लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।